लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच ही गया मैं तो फिर जला ही क्या है। और अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार सभी साथियों का विजय सर ज्योग्राफी वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लास्ट क्लास में जो आपको वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया था, उसका अगर कहा जाए आंसर की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन था उसमें, राजस्थान की जो रिफाइनरी है पंचभद्रा बाड़मेर में स्थित है, यह रिफाइनरी राज्य सरकार तथा HPCL के सहयोग से संचालित। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26% और HPCL की हिस्सेदारी 74% है। पंचभद्रा बाड़मेर स्थित यह देश की 26वीं रिफाइनरी है। कौन सी रिफाइनरी अभी आपकी 26वीं रिफाइनरी है। इसी क्रम में मैं बात करता हूँ इस वीडियो में अगर देखा जाए तो राजस्थान के जो प्रमुख खनिज, उनकी प्रमुख विशेषताएं और उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो खनिज आता है भी आपका जिप्सम। जिप्सम का अगर कहा जाए, जिप्सम को स्थानीय भाषा में हरसोट या सेलखेड़ी के नाम से जाना जाता है। जिप्सम के उपयोग का अगर देखा जाए, जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिप्सम को उपयोग में लिया जाता है। और दूसरा इसका प्रमुख उपयोग है मिट्टी की क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में जिप्सम पेटी का अगर कहा जाए तो राजस्थान में जिप्सम पेटी कहाँ स्थित है, अभी आपकी नागौर में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में प्रमुख जिप्सम पेटियों का अगर कहा जाए, प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्रों का अगर कहा जाए तो इसका प्रसार आता है भी आपका जोधपुर, बाड़मेर तथा पाली में आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें दूसरी जिप्सम पेटी का अगर कहा जाए, बीकानेर, गंगानगर, चूरू में दूसरी जिप्सम पेटी आती है। प्रमुख क्षेत्र विशेष का अगर देखा जाए, प्रॉपर जो स्थान विशेष जहां से आपका जिप्सम उत्पादित किया जाता है, इसमें दो प्रमुख स्थान आते हैं और दोनों के दोनों स्थान आपके नागौर में स्थित हैं। पहला जो स्थान आता है भदवासी नागौर। भदवासी नागौर क्षेत्र जो है जिप्सम उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में आता है। और मैं बात करूं राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार का अगर कहा जाए तो राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गोठ मांगलोद। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भी आपके गोठ मांगलोद, जो कहाँ पड़ता है भी आपका नागौर में रहता है। इसी प्रकार से गोठ मांगलोद का अगर देखा जाए तो इस पर एक क्वेश्चन और भी बनता है। गोठ मांगलोद नामक स्थान पर दधिमती माता मेला भरता है और दधिमती माता ब्राह्मणों की कुल देवी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान। राजस्थान की जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर, जो कि आपकी कहाँ पर रहती है, बीकानेर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है भी आपका, जयपुर जिला प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, जयपुर फूट क्या है भी आपका एक कृत्रिम अंग है। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है कि जयपुर फूट क्या है। तो जयपुर फूट क्या है भी आपका एक कृत्रिम अंग है। और जयपुर फूट निर्माता कौन है भी आपके, डॉक्टर PK सेठी। तो जयपुर फूट निर्माता कौन है भी आपके, डॉक्टर PK सेठी। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो अगला जो आपका खनिज आता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो खनिज है भी आपका रोंग फास्फेट। रोंग फास्फेट का अगर कहा जाए तो रोंग फास्फेट को उपयोग में लिया जाता है किसके, रासायनिक खाद बनाने में रोंग फास्फेट का उपयोग लिया जाता है। रोंग फास्फेट सर्वाधिक भंडार, रोंग फास्फेट के सर्वाधिक भंडार, ये क्वेश्चन आपका सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में रोंग फास्फेट के सर्वाधिक भंडार झामर कोटड़ा उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। और जो झामर कोटड़ा उदयपुर की खान है, इसे वर्ष 1999 में सर्वश्रेष्ठ रोंग फास्फेट खान पुरस्कार दिया जा चुका है। इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ अन्य क्षेत्रों का अगर देखा जाए, झामर कोटड़ा है, डाफन कोटड़ा है, कानपुर है, नीमच और माता, ये सारे के सारे स्थान कहाँ पर आते हैं भी आपके, उदयपुर में आते हैं। कहाँ पर आते हैं भी आपके, उदयपुर में। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए एक क्षेत्र और आता है, इसका अगर कहा जाए तो यह जो आपका क्षेत्र है भी आपका जैसलमेर में आता है। और जैसलमेर में अगर देखा जाए तो कौन सा है भी आपका, लाठीश्री क्षेत्र। और दूसरा इसमें आता है एक बिरमानिया। तो बिरमानिया तथा लाठीश्री क्षेत्र भी अग्रणी आपके क्षेत्र विशेष रहते हैं। नेक्स्ट इसमें खनिज का अगर देखा जाए, अगला खनिज आता है भी आपका घिया पत्थर। घिया पत्थर को सॉफ्ट स्टोन, मुलायम पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में घिया पत्थर के सर्वाधिक भंडार कौन से जिले में आते हैं, उदयपुर जिले में। राजस्थान में घिया पत्थर के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर हैं, उदयपुर में। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए, इसमें गलियाकोट, देवल, दोनों के दोनों स्थान डूंगरपुर में रहते हैं। घेवरिया, चांदपुर, भीलवाड़ा, नाथरा की पाल, ऋषभदेव, उदयपुर और नरवाली स्थान बांसवाड़ा। तो ये राजस्थान के प्रमुख घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र हैं। घिया पत्थर के उपयोग का अगर कहा जाए तो घिया पत्थर उपयोग की अगर मैं बात करूं तो खिलौना निर्माण में,
टेल्कम पाउडर निर्माण में तथा कीटनाशक निर्माण तथा पेंसिल निर्माण में काम में लिया जाता है घिया पत्थर को। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगले खनिज की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला खनिज आता है भी आपका चूना पत्थर। कौन सा रहता है भी आपका? चूना पत्थर। चूना पत्थर का अगर देखा जाए तो चूना पत्थर के क्रमिक जमाव के रूप में मिलता है। चूना पत्थर इसकी एक मुख्य विशेषता रहती है, यह है क्रमिक जमाव के रूप में मिलता है। नेक्स्ट इसमें अगर कहा जाए प्रमुख चूना उत्पादक क्षेत्रों का अगर कहा जाए तो इसमें कुछ एक सीरीज पाई जाती है भी आपकी राजस्थान में, और इन सीरीज में सबसे पहले आता है भी आपका अजबगढ़ क्रम। और अजबगढ़ क्रम का अगर कहा जाए तो इनका प्रसार आता है भी आपका अलवर जयपुर। इसी प्रकार से अरावली क्रम में भी आपके चूना पत्थर के पर्याप्त भंडार मिले हैं, और एक आपके विंध्यन क्रम में अगर कहा जाए तो यहाँ पर भी आपके चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। लेकिन राजस्थान में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार का अगर कहा जाए तो कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़गढ़ जिले। प्रॉपर स्थान का अगर कहा जाए तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं भी आपके? नींबाहेड़ा चित्तौड़। तो राजस्थान में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार नींबाहेड़ा चित्तौड़, और नींबाहेड़ा चित्तौड़ के पश्चात अग्रणी मैं बात करता हूँ चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्रों में नाम आता है जैसलमेर का। कौन सा क्षेत्र? सानू जैसलमेर। तो सानू जैसलमेर तथा नींबाहेड़ा चित्तौड़ राजस्थान के प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। चूना पत्थर के प्रकार का अगर देखा जाए तो चूना पत्थर सबसे पहले आता है केमिकल ग्रेड। तो केमिकल ग्रेड चूना पत्थर ये आपका जोधपुर तथा नागौर से उत्पादित होता है। नेक्स्ट इसमें आता है भी आपका सीमेंट ग्रेड। तो सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर का अगर कहा जाए तो स्टील ग्रेड चूना पत्थर सानू जैसलमेर तथा कहाँ से भी आपका? उदयपुर से उत्पादित होता है। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला आता है भी आपका फ्लोरस्पार। तो फ्लोरस्पार का अगर देखा जाए एक ही क्वेश्चन है जो बार बार आपका पूछा जाता है। फ्लोरस्पार उत्पादक क्षेत्र का अगर कहा जाए मांडों की पाल। तो मांडों की पाल डूंगरपुर। कई बार पूछा गया है कि मांडों की पाल डूंगरपुर किस खनिज उत्पादन के लिए अग्रणी स्थान रहता है भी आपका? तो किसके लिए? फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार मांडों की पाल डूंगरपुर। इसी प्रकार से दूसरा क्षेत्र आता है जायल कुबड़, अर्थात ये जो आपकी बांका पट्टी का प्रसार प्रॉपर जहाँ नागौर में, प्रॉपर नागौर और अजमेर के मध्य आती है भी आपकी बांका पट्टी जिसका प्रसार नागौर में या नागौर के अंतर्गत आता है, वहाँ से आपका फ्लोरस्पार उत्पादित किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है भी आपका फेल्सपार। तो सबसे बड़ी समस्या तो इन दोनों में एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। फ्लोरस्पार तथा फेल्सपार दोनों ही क्या हैं भी आपकी? अलग अलग खनिज है। तो इम्पोर्टेंट रहता है राजस्थान का 95% फेल्सपार मकरेश नामक स्थान अजमेर से प्राप्त होता है, और इसको किस में उपयोग में लिया जाता है? इसे कांच उद्योग में उपयोग में लिया जाता है। और अंत में नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन है राजस्थान की टंगस्टन की प्रसिद्ध खान कौन सी तथा कहाँ पर स्थित है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नोहर।